हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे झारखंड एसएससी सीजन में सेकंड पेपर हिंदी के बारे में। देखिए अगर झारखंड एसएससी सीजन में सेकंड पेपर हिंदी आपका है तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए यह जो बुक देख रहे होंगे यह बुक झारखंड एसएससी सीजन सेकंड पेपर हिंदी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। देखिए इस चैनल पर हम इस बुक का संपूर्ण क्लास लेंगे यूट्यूब पे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आज की वीडियो में हम देखेंगे नाटक के बारे में। देखिए इससे पहले हम उपन्यास के तीनों चैप्टर अपलोड कर दिए हैं और नाटक का पहला चैप्टर भारत दुर्दशा अपलोड कर दिया। आज इसमें हम ध्रुव समनी नाटक के बारे में देखेंगे। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके इन सभी वीडियो को देख सकते हैं। देखिए आज हम इसमें जो है ध्रुव समनी नाटक के परीक्षा कॉर्नर यानी कि वल्लनर प्रश्न को देखेंगे। इसके बाद अगला वीडियो में हम इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो को पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में है ध्रुव समनी नाटक के रचनाकार का नाम क्या है? तो ये आपको जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न ध्रुव समनी का प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? ये जो आपको 1933 ईस्वी कब हो जाएगा? 1933 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्रुव समनी का पहली बार प्रकाशन किसने किया था? ये किया था आपको भारती भंडारी काशी ने। किसने किया था? भारती भंडार काशी ने किया था। अगला प्रश्न है ध्रुव समनी में कुल कितने अंक हैं? तो ये जो आपको 3 अंक, कितना? 3 अंक हो जाएंगे। अगला प्रश्न है ध्रुव समनी नाटक में किस राजवंश की कथा का वर्णन किया गया है? तो ये जो आपको गुप्त वंश का, किसका? गुप्त राजवंश की कथा का जो है वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है सम्राट समुद्रगुप्त के कितने पुत्र थे? ये जो आपको 2 पुत्र। कौन कौन हो जाएगा? एक हो जाएगा रामगुप्त, दूसरा हो जाएगा चंद्रगुप्त। यहाँ पे देख लीजिए, एक रामगुप्त दूसरा चंद्रगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त के बड़े पुत्र का क्या नाम था? बड़े पुत्र का नाम हो जाएगा रामगुप्त और छोटे पुत्र का नाम चंद्रगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न सम्राट समुद्रगुप्त ने किसे उत्तराधिकारी चुना था? ये चुना था आपको चंद्रगुप्त को, जो कि उसका द्वितीय पुत्र था। अगला है ध्रुव समनी नाटक के 2 पुरुष पात्र का नाम कौन कौन है? ये हो जाएगा आपको रामगुप्त और समुद्रगुप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्रुव समनी नाटक के 2 महिला पात्रों का नाम क्या है? ये हो जाएगा ध्रुव समनी और दूसरा हो जाएगा आपको कोमा। ध्रुव समनी और कोमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कोमा के चरित्र की 2 विशेषता क्या सब था? पहला था निस्वार्थ प्रेमिका, दूसरा है कोमलता और दया की मूर्ति। अगला प्रश्न है मंदाकिनी के चरित्र की 2 विशेषता क्या है? ये जो आपको कर्तव्यनिष्ठ, धार्मिक रूढ़ियों के विरुद्ध ये हो जाएगा। अगला है ध्रुव समनी नाटक के खेल पात्रों के नाम क्या है? ये जो आपको रामगुप्त, शिखर स्वामी व सकराज ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रामगुप्त के चरित्र की विशेषता क्या है? ये जो आपको निर्बल व कायर, सत्तालोभ ये सभी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रामगुप्त को क्लीब यानी कि नपुंसक की संज्ञा किसने दी थी? ये दिया था आपको ध्रुव समनी में। किसने? ध्रुव समनी। अगला है शिखर स्वामी के चरित्र की 2 विशेषता क्या है? तेज आपको कूटनीतिक और स्वार्थी ये दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न है सकराज के चित्त की 2 विशेषता कौन है? ये जो आपको अभिमानी और बिलासी ये दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिमानी और बिलासी। अगला प्रश्न है ध्रुव समनी नाटक की नायिका किसे माना जाता है? ये जो आपको ध्रुव समनी को। किसे? ध्रुव समनी। अगला प्रश्न है ध्रुव समनी की चरित्र की 2 विशेषता क्या है? ये हो जाएगा अपूर्व सुंदरी व द्वंद्वग्रस्त प्रेमिका हो जाएगा। अगला प्रश्न है ध्रुव समनी नाटक की कौन सी महिला पात्र आत्महत्या करना चाहती है? तो ये आपको ध्रुव समनी। कौन करना चाहती है आत्महत्या? ध्रुव समनी करना चाहती है। अगला प्रश्न है ध्रुव समनी को आत्महत्या करने से कौन रोकता है? तो ये आपको चंद्रगुप्त। कौन रोकता है? चंद्रगुप्त रोकता है। अगला है ध्रुव समनी नाटक का नायक किसे माना जा सकता है? तो ये जो आपको चंद्रगुप्त को। किसे? चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त की चरित्र की 2 विशेषता कौन है? तो ये आपको वीर, साहसी एवं पराक्रमी और सच्चा प्रेमी ये सभी हो जाएंगे। अगला है प्रस्तुत नाटक में रामगुप्त की पत्नी का क्या नाम था? तो ये आपको ध्रुव समनी, यानी ध्रुव समनी जो रामगुप्त की क्या थी? तो पत्नी थी। अगला है ध्रुव समनी का पुनर्विवाह किससे होता है? तो ये आपको चंद्रगुप्त से। किससे? चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त किससे प्रेम करता था? ये जो आपको ध्रुव समनी से। किससे? ध्रुव समनी। अगला प्रश्न है रामगुप्त से शादी होने के बाद ध्रुव समनी किससे मन ही मन प्रेम करती थी? ये करता था आपको चंद्रगुप्त से। किससे? चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है ध्रुव समनी नाटक के अनुसार चंद्रगुप्त की वक्ता यानी कि मंगेतर कौन थी? तो ये हो जाएगा आपको ध्रुव समनी। कौन हो जाएगा? ध्रुव समनी हो जाएगा। अगला है सकराज की पत्नी यानी कि प्रेमिका का नाम क्या था? तो ये आपको कोमा, यानी सकराज की प्रेमिका का नाम क्या था? तो कोमा था। अगला है संधि प्रस्ताव में सकराज ने क्या शर्त रखी थी? ये रखा था सकराज की संधि प्रस्ताव में ध्रुव समनी को उसे सौंप देने की शर्त रखी थी। अगला है रामगुप्त का अमात्य कौन था?
तो ये हो जाएगा आपको शिखर स्वामी। रामगुप्त का मत कौन था, तो ये हो जाएगा आपको कौन, शिखर स्वामी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक में नीति शास्त्र का बृहस्पति किसे कहा जाता है, ये हो जाएगा आपको शिखर स्वामी को। किसे, शिखर स्वामी को कहा जाता है। अगला है, शिखर स्वामी को नीति शास्त्र का बृहस्पति किसने कहा, ये कहा था आपको रामगुप्त ने। किसने, रामगुप्त। अगला है, सकराज के धर्माचार्य गुरु का नाम क्या था, तो ये जो आपको मिहिरदेव। क्या था, मिहिरदेव। अगला क्वेश्चन है, कौमा के पिता का क्या नाम था, ये हो जाएगा आपको मिहिरदेव। कौमा के पिता का नाम मिहिरदेव था। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामी की रक्षा के लिए किसने सकराज के शिविर में जाने का निर्णय लिया, ये लिया था आपको चंद्रगुप्त ने। किसने, चंद्रगुप्त। अगला है, चंद्रगुप्त सकराज के शिविर में किस बेस में गया था, ये जो आपको ध्रुव स्वामी के बेस में। अगला है, प्रस्तुत नाटक में महादेवी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये हुआ आपको ध्रुव स्वामी के लिए। किसके लिए, ध्रुव स्वामी। अगला प्रश्न है, खिंगिल कौन था, यह जो आपको सकराज का दूत था जो सकराज का संधि प्रस्ताव लेकर गुप्त शिविर में जाता है। अगला है, सकराज का वध किसने किया, यह जो आपको चंद्रगुप्त ने नारी के भेष में किया था। अगला है, नाटक के अंत में चंद्रगुप्त को मारने की कोशिश कौन करता है, यह करता है आपको रामगुप्त। कौन, रामगुप्त करता है। अगला प्रश्न है, रामगुप्त का वध किसने किया था, यह किया था आपको एक सामंत ने। किसने, एक सामंत। अगला है, ध्रुव स्वामी नाटक में कुल कितने गीत गाए गए हैं, तो ये आपको 3 गीत। कितना, 3 गीत। अगला प्रश्न, नाटक के पहले अंक में किस गीत को गाया गया है, तो ये आपको मंदाकिनी। किसने, मंदाकिनी ने। दूसरे अंक में ये हो जाएगा आपको कौमा। पहले अंक में गाया गया है मंदाकिनी के द्वारा और दूसरे अंक में कौमा के द्वारा गीत गाया गया है। देखिए इस वीडियो में वल्लना प्रश्न इतना ही था। इसके बाद हम इसके अगले पार्ट में इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो तक के लिए। धन्यवाद।